हाउ यू ऑल। आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर मैथ्स का है, तो हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 है आपका फंक्शन एंड लिमिट्स। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट्स हैं आप लोगों के, एक है फंक्शन, दूसरा है लिमिट। तो फर्स्टली जो है हम लोग फंक्शन को डिस्कस करेंगे। फंक्शन की डेफिनेशन है क्या, फंक्शन एफ from a set x to set y is a rule or a correspondence that assign each element x in x a unique element y in y। ठीक है, तो डेफिनेशन पे थोड़ा सा फोकस करना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या है कि फंक्शन जो है बेसिकली कम्बिनेशन है आपका दो सेट्स का। लाइक दैट हमारे पास एक सेट है, हमारे पास सेट एक्स, ठीक है, और दूसरा हमारे पास सेट है सेट वाई। सेट एक्स और सेट वाई पे हम एक रूल अप्लाई करते हैं और उस रूल को हम मैपिंग भी कह सकते हैं और फंक्शन भी कह सकते हैं। जब सेट एक्स और सेट वाई एक रूल के अकॉर्डिंग कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे पास फंक्शन डिवेल्प हो जाता है। तो ये जो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का जिक्र हुआ है ना डेफिनेशन के अंदर, ये मैं अभी आप लोगों को आगे थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। फंक्शन की नोटेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यानी जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं वो तो इस चीज़ से वाकिफ होंगे कि हम लोग इनपुट हमारे पास होता है, हम कंप्यूटर को देते हैं, उसमें प्रोसेसिंग फंक्शन जो है कंप्यूटर खुद अप्लाई करता है, देन हमारे पास आउटपुट रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास सेट एक्स है। ठीक है, सेट एक्स पे हम एक मैपिंग अप्लाई करते हैं, उसे फंक्शन का नाम देके एफ एक्स पे हमने मैपिंग अप्लाई की। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो हमारे पास y आएगा। जैसे हम इस डेफिनेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि f रेशियो x अप्रोचेस टू y, यानी f और x दो सेट हैं आपके पास, उन पे एक रूल जो हमने डेफिनेशन में जिक्र किया है कि एक रूल अप्लाई कर रहे होते हैं, वो रूल f है। ये रूल अप्लाई करने से आपके पास फंक्शन आ जाता है, जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब अच्छा, एक रेशियो हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटू वाई। तो इस नोटेशन से ये फंक्शन की एक बेसिक जो है मैथमेटिकली नोटेशन है, डेफिनेशन है, और इसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट जो है हमारे पास नोटेशन आ जाती है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि ये डेफिनेशन के अंदर जो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई ये हैं क्या। ठीक है, तो मैं कोई भी फंक्शन, हम कहते हैं कि फंक्शन जो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, यानी x के एलिमेंट पे हमने f अप्लाई किया तो उसके करस्पॉन्डेंस हमारे पास y आ जाता है। ठीक है, तो हम कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, मैं कहती हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये एक मैं फंक्शन ले लेती हूँ। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग f ऑफ x किसकी इक्वल है, y की इक्वल है ना, तो हम लोग कह सकते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि x जो है वो इंडिपेंडेंट है और y जो है वो डिपेंडेंट है। कैसे, जैसे हम फैमिली मेंबर्स की बात कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारे पास एक ही होता है, हमारे पेरेंट्स में से हमारे फादर कह लें, वो हमारी इंडिपेंडेंट होते हैं, वो पूरी की पूरी फैमिली को लीड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी मेरी बात को लेके अगर हम चलें तो मैं जो है x और y के एक इधर टेबल बना देती हूँ, यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इंडिपेंडेंट जो है, इंडिपेंडेंट पर्सन जो है वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंडिपेंडेंट फंक्शंस को खुद से, इंडिपेंडेंट यहाँ से कंसेप्ट लें कि इंडिपेंडेंट पर्सन जो है वो खुद डिसीजंस लेता है, तो यहाँ से इंडिपेंडेंट जो है वो खुद से वैल्यूज देगा, कुछ आप पॉजिटिव वैल्यू ले लें, कुछ नेगेटिव वैल्यू ले लें। मैंने x को वैल्यू दी -2, ठीक है, तो आप इधर x की जगह -2 पुट करें तो इसके करस्पॉन्डिंग ऑटोमेटिकली आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू -2 पुट करें और y इज इक्वल टू -4 प्लस 1 और y आपके पास आ जाएगा -3, ये इधर लिख लें। तो यहाँ से आपने देखा कि एक ये जो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है ना, ये कोई वैल्यूज हैं सेट कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्मॉल एक्स को एक वैल्यू दी, उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास दूसरी करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वाई की वैल्यू आ गई। इसी तरह मैं x को कोई और वैल्यू देती हूँ, -1 दे देती हूँ, तो -1 इधर पुट करें, -2 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 -1 आपके पास रिजल्ट आएगा। x की जगह 0 रखें तो रिजल्ट 1 आएगा, x की जगह 1 रखें तो रिजल्ट 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 आएगा, 2 पुट करें तो 5 आ जाएगा। ये आपके पास
फंक्शन की जो है मैथमेटिकल नोटेशंस आ गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना, इसको हम ग्राफिकली भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे स्टॉप। अच्छा, अब मैं इसी जो ये मैथमेटिकली जो है ना मैंने नोटेशंस ग्राफ की फॉर्म में बनाई है, इसको मैं प्रेजेंट करने लगी हूँ। हमारे पास जैसे हम ग्राफ कैसे शो करते हैं, हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। ये जो रो है हम इसको एक्स एक्सिस से प्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास वाई एक्सिस होती है और ये हमारे पास ओरिजिन होता है, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यूज पॉजिटिव, x की वैल्यूज आएंगी 1 से 0 से पॉजिटिव और अप टू सो ऑन, ठीक है। और इधर आपके पास x की नेगेटिव वैल्यूज आती हैं -4 एंड -5 एंड अप टू सो ऑन। जहाँ तक आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है आप वहाँ तक इसको लेके जा सकते हो। इसी तरह y की भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे y की इधर नेगेटिव वैल्यूज आएंगी और ये नेगेटिव वैल्यूज आ गई और इधर y की वैल्यूज आएंगी पॉजिटिव। ये मैं बोर्ड पे बना रही हूँ, आप लोगों ने जो है ना जब बनाना है नोटबुक पे तो जो है ना इनके डिस्टेंस जो है ना वो इक्वल रखने हैं, ठीक है। ग्राफ में हर स्टेप के हर जो पार्ट्स होता है उसके हर पैच का डिस्टेंस जो है वो एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक ग्राफिकल ओरिजिन बन गया। अब आप देखें कि यहाँ पे x की वैल्यू -2 है तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मेरे पास आ गई -3। तो यहाँ पे देखें x की वैल्यू ये -2 है तो इसके सामने y की वैल्यू आ रही है -3, तो ये यहाँ पे बन रहा है। इस पॉइंट को मैं सर्कल कर लूंगी, ये ऐसे देखना है, x यहाँ पे -2 है और y यहाँ पे -3 है, तो ये आपने पॉइंट सर्कल कर लिया। नेक्स्ट देखें x -1 है तो y भी -1 है, तो ये यहाँ पे सर्कल बनेगा, ये इस तरह। x की और y की वैल्यूज को आपने कंबाइन करते जाना है। नेक्स्ट 0, x की 0 वैल्यू लें तो y आपके पास 1 आता है, x की वैल्यू 1 लें तो y आपके पास आता है 3 और x की वैल्यू 2 लें तो y आपके पास 5 आता है, वो 4 से अबव इधर कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो एंड पे आपने क्या करना है, सारे पॉइंट्स को मिला देना है, ठीक है। तो ये जो लाइन कंस्ट्रक्ट हुई है ना, ये वाली लाइन, ये इस लाइन के ऊपर आप लिख सकते हैं कि y = 2x + 1, ठीक है ना। ये जो ग्राफ हमारा बन गया है ये इस फंक्शन का ग्राफ है, ये y = 2x + 1। अब आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि जो डेफिनेशन में स्मॉल x और स्मॉल y यूज हो रहे थे वो बेसिकली एलिमेंट्स थे, जो ये एलिमेंट्स मैं खुद पुट करती जा रही हूँ, ठीक है। अगेन मैं थोड़ा रिपीट कर रही हूँ, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन हमारे पास दो सेट्स का कॉम्बिनेशन होता है और f एक मैपिंग होती है, उसको हम फंक्शन का नाम देते हैं। और फंक्शन की नोटेशन ये होती है, इसमें x जो है वो इंडिपेंडेंट है, y जो है वो डिपेंडेंट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मैं आप लोगों को फैमिली एग्जांपल से बता चुकी हूँ कि जैसे हमारे पेरेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट पर्सन कोई भी डिसीजन ले सकता है, इसी वजह से वो x की वैल्यूज खुद से ले रहा है, ठीक है। तो डिपेंडेंट जो है, इंडिपेंडेंट जो डिसीजन लेता है उससे डिपेंडेंट पे इफेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो x की वैल्यूज आपने ली तो उसके अल्टरनेट आपके पास y की वैल्यूज ऑटोमेटिकली आती गई हैं, उसको हमने ग्राफ पे प्रेजेंट कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ तक ये हमारा फंक्शन था, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं एक और बात बताने जा रही हूँ, डोमेन एंड रेंज। तो बुक में आप लोगों ने फर्स्ट डेफिनेशन में ही देख लेना है कि वो कहते हैं कि तमाम सेट के तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं डोमेन। डोमेन वो होती है जो आप डोमेन आप इनपुट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इनपुट x की वैल्यूज आप खुद दे रहे हो, तो इसलिए हम x को कहेंगे डोमेन और उसके करस्पॉन्डिंग जो y के एलिमेंट्स आएंगे उनको आप बोलोगे रेंज, ठीक है। डोमेन और रेंज को हम इनपुट और आउटपुट भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट आप लोगों ने बुक पे भी साथ साथ थोड़ा फोकस करना है। पेज नंबर 3 पे आ जाए, अगर पेज नंबर ये थोड़ा बुक पर ही देख लें कि फोकस, ये हम कहते हैं कि ये एग्जांपल्स इसने दी हुई हैं, हम कहते हैं ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये नहीं है और ये नहीं है। क्यों नहीं है? ये दो फंक्शंस हैं और ये दो फंक्शंस क्यों नहीं है, इसकी वो फोकस बता रहे हैं कि जो वर्टिकल लाइन है, vertical line intersect a graph in more than one point, it is not the graph of the function। हम क्या कहते हैं कि ग्राफ पे अगर एक वर्टिकल लाइन जो है
वो एक पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट पे अगर कट कर जाए तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन है, ये आपको ये सिर्फ इस एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है, और इसलिए ये फंक्शन है। लेकिन ये देखें, ये पूरा सर्कल एक फंक्शन के ग्राफ को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस पे ये एक जो वर्टिकल लाइन आ रही है, ये इस पॉइंट पे भी इसको कट कर रही है और इस पॉइंट पे भी इसको कट कर रही है। तो एक पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट पे अगर वर्टिकल लाइन कट करे तो वो फंक्शन नहीं होगी। इस वजह से ये लास्ट वाली दो एग्जांपल्स फंक्शन नहीं है, और ये फर्स्ट वाली दो जो फंक्शन ये ग्राफ हैं ये फंक्शंस हैं। तो मेरे ख्याल में इतना आज काफ़ी है, आप लोग इस पे फोकस करिएगा। और ये जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आगे फ्यूचर में आप कहीं भी मैथ्स के रिलेटेड बात करते हैं तो ये बेसिक है फंक्शंस की, और ग्राफ जो है ये मस्ट होते हैं। तो कोई भी मैं 2-3 फंक्शन आप लोगों को लिख देती हूँ। 2x y इज इक्वल टू x2 + 1 एंड y इज इक्वल टू 3x + 2। ये मैंने बेसिक लीनियर फंक्शंस लिए हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है कि इनकी इसी तरह टेबल बना के इसी तरह इनकी ग्राफ रिप्रेजेंटेशन लेनी है। ये आप लोगों का टास्क है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।